नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु देवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से, जहां पीओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई के बांद्रा में एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने केस डायरी कार्रवाई के लिए रायपुर भेजी है। 2022 में यह भर्ती परीक्षा हुई थी। रायपुर के आयोन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में फर्जीवाड़ा करके ये नियुक्ति की गई थी। राजस्थान के विनीत कुमार, रामदयाल मीना और उसके सहयोगी पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। फर्जी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल करवाकर नौकरी हासिल कराई गई। इसका खुलासा तब हुआ जब बांद्रा में पोस्टिंग के दौरान पीओ विनीत मीना को अंग्रेजी नहीं आने का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रोबेशनरी अफसर के एक एग्जाम के दौरान एक फर्जी व्यक्ति के द्वारा दूसरे की जगह पर रिटर्न एग्जाम, बाद में इंटरव्यू का एग्ज़ाम देकर के परीक्षा पास किया गया था। जब जो संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा नौकरी ज्वाइन किया गया और उसके परफॉर्मेंस के बारे में उससे देखी गई, तब उनके शक हुआ। तब उनके द्वारा और पूछताछ किए जाने पर यह मामले का खुलासा हुआ और ये ज्ञात हुआ कि उस अभ्यर्थी की जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति ने इस एग्ज़ाम के रिटर्न और इंटरव्यू का एग्ज़ाम क्लियर किया था। इस आधार पर आरोपी विनीत कुमार, रामदयाल मीना के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की विवेचना किया जा रहा है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, 2022 में ये भर्ती हुई थी और अब एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल, देखिए, और एफआईआर बांद्रा पुलिस ने दर्ज की है और जांच और विवेचना के लिए यहां भेजा है। डीडी नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी और पुलिस मुख्यालय के भी संज्ञान में है मामला। सबसे बड़ी बात यह है कि विनीत मीना जो है उसे अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी और इस बात का ही खुलासा हुआ जब बांद्रा में जब वो बैंक पीओ के तौर पे वहां तैनात था। उसके बाद ही पूरे मामले का पता चला कि किस तरह से कूट रचना करके फर्जीवाड़ी तरीके से उसके बदले में कोई और परीक्षा सेंटर पे एग्जाम देने के लिए बैठा। उसके बाद वो पास होता है और नौकरी किसे मिलती है? विनीत मीना को मिलती है। तो 2022 का मामला है, उसके बाद ये भर्ती होती है और अब करीब करीब 2-2.5 साल बाद जाके इस मामले का खुलासा होता है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच और विवेचना करेगी। देखिए, ऐसे मामले में ये भी होता है कि कोई एक ही, अभी तो विनीत मीना का मामला खुला है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कोई एक ही ये मामला हो सकता है और लोगों ने भी फर्जी तरीके से इस तरह से नौकरी पाई हो, वो भी पीओ की नौकरी। तो अब जब जांच और विवेचना होगी तो आने वाले वक्त में कुछ और खुलासा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और इस मामले में वो भी जांच के घेरे में है क्योंकि किसी और ने एग्जाम दिया, कोई और नौकरी करने लगा, तो इतना आसान तो नहीं है। वेरिफिकेशन तो कई बार होता है, कागजातों का वेरिफिकेशन होता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एग्जामिनेशन सेंटर्स का, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ही वेरिफिकेशन होते हैं। ये चेक किया जाता है एडमिट कार्ड में जो फोटो चिपकाया हुआ रहता है, क्योंकि अमूमन किसी भी एग्जाम में रहता है और ऐसे एग्जाम में जो पीओ के एग्जाम रहते हैं इसमें तो 2-3 लेयर का वेरिफिकेशन होता है। उस फोटो से भी मिलान किया जाता है और इस सब के बावजूद इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस सेंटर पे ये एग्जाम संचालित हुआ वो रायपुर का सेंटर था और सेंटर के संचालक या सेंटर से जुड़े हुए लोगों की इसमें भूमिका हो सकती है, तभी ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और इसीलिए इसकी जांच के लिए रायपुर पुलिस को लिखा गया बांद्रा की ओर से और रायपुर पुलिस, डीडी नगर थाना पुलिस मामले की जांच और तफ्तीश शुरू कर चुकी है। ठीक है सत्यप्रकाश, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ।